ये देखिए पहाड़ों से प्राकृतिक झरना चल रहा है। कितनी हरी भरी और रमणीक जगह है। इसको इसीलिए सिद्ध गुफा कहते हैं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई बहुत हाहा, वही सिद्ध गुफा के नाम से है। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के जंगलों में हूँ और मेरे पीछे आप एक ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं। इस पहाड़ी में एक बांके सिद्ध की गुफा है जहाँ पर एक वृद्ध संत रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से आप ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखेंगे। जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी आपको पहाड़ ही देखने को मिलेंगे। अभी मैं पहाड़ों से काफ़ी दूर हूं और हमारी गाड़ी अभी जंगलों के काफ़ी अंदर तक चली जाएगी। तो दोस्तों मैं पहाड़ों के नीचे आ गया हूं। अब यहां से मेरी यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी और यहां से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मार्ग है। तो आइए चलते हैं। पहाड़ों के ऊपर महाराज जी की गुफा यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रही है। इस गुफा में हमें अभी जाना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ से दोस्तों अब सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं कहाँ तक सीढ़ियाँ मिलती हैं। दोस्तों काफ़ी प्राचीन सीढ़ियाँ लग रही हैं और सीढ़ी के दोनों तरफ से आप घनघोर झाड़ियाँ देखेंगे। दोस्तों वजन लेके चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों गुफा के काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ। ये गुफा दिख रही है बांके सिद्ध की। तो ये दोस्तों मैं गुफा के नज़दीक आ गया और देखिए कितनी विशाल चट्टानें हैं और इस तरह की कंदराओं के नीचे महाराज जी की ये सामने की तरफ गुफा है। यहाँ पर एक नल भी लगा है पानी पीने के लिए। दोस्तों झरने का पानी महाराज जी पाइप के माध्यम से यहाँ तक लाए हैं और गुफा के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो एक झरना भी चल रहा है। प्राकृतिक झरना, पहाड़ों से पानी गिर रहा है और झरने के बगल से महाराज जी की गुफा है। इधर आप देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और सामने की तरफ आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे और ऊपर से देखें नीचे के दृश्य। मैं काफ़ी ऊंचाई में आ गया हूं और ये देखिए झरना, बगल से महाराज जी का ये प्रवेश द्वार, गुफा का दरवाज़ा भी बंद है। हो सकता है महाराज जी भजन साधना कर रहे हों। जय सीताराम भगवान, जय सीताराम। महाराज जी भजन साधना हो रही थी क्या? जी भगवान, याद करके अभी फुर्सत हुई है। दोस्तों महाराज जी देखे भजन साधना करके गुफा से बाहर निकले हैं। महाराज जी जब भजन करते हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब ये बंदर अंदर परेशान करते, कोई अकेले है कोई नहीं यहाँ पे जी, इस वजह से अंदर से बंद करना पड़ता, नहीं तो फिर बीच से उठना पड़ता है। अच्छा, अंदर चली जाती है। जी जी जी। इस तरह हो जाते हैं। और दोस्तों महाराज जी आपके पीछे बंदर आ गया। हाँ कोई बात नहीं, प्रसाद लेने आया है। जी, तो दोस्तों देखिए बंदर का नाम लिए महाराज जी, बंदर हाजिर हो गया। देना पड़ेगा। अच्छा प्रसाद देंगे महाराज जी। महाराज जी अभी पूजा पाठ करके रीते हैं। हो रही है। अच्छा, तो ये रहा दोस्तों बंदर जी का प्रसाद। हनुमान जी महाराज प्रसाद पा रहे हैं। अब महाराज जी प्रतिदिन आ जाते हैं बंदर। आ जाती है टाइम, उनको मालूम रहता है कि अपन प्रसाद के टाइम पे आ जाएंगे, फिर प्रसाद पाएंगे। आप भी प्रसाद ले लो, आ जाओ अंदर। दोस्तों आइए आपको गुफा के अंदर के भी दृश्य दिखाता हूँ। ये रही दोस्तों महाराज जी की गुफा। गुफा देखे यहाँ पर एक धूना बना है महाराज जी का और गुफा काफ़ी लंबी चौड़ी दिख रही है। आइए आपको अंदर तक के दृश्य दिखाता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों महाराज जी का बैठका दिख रहा है और यहाँ पर कोई गुरु जी हैं और महाराज जी यहाँ पर बैठकर भजन साधना किया करते हैं। जय जय सीताराम महाराज। जय सीताराम, जय जय सीताराम प्रभु, जय हो। महाराज जी यहाँ पर किन की मूर्ति लगी है? ये मतलब यहाँ पुराने जो संत हैं इन्होंने तपस्या करी है। अच्छा, ये सीताराम दास जी हैं, महान संत हैं, इन्होंने बहुत तपस्या करी यहाँ पर जी, और सिद्ध पुरुष हुए। सीताराम बाबा हैं जी सीताराम। और यहाँ पर महाराज जी ठाकुर जी भगवान हैं। ठाकुर जी का दरबार है, यहाँ आरती का भगवान की होती है और यहाँ बैठकर भजन साधना करते हैं, पाठ करते हैं। जी, जो भी प्रभु की इच्छा से हो सकता है करते रहते हैं। दोस्तों दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। और ये दोस्तों महाराज जी की पूजा स्थली है। राम जी हैं, ठाकुर जी हैं। महाराज जी काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है। हाँ काफी लंबी चौड़ी गुफा है। ये प्राकृतिक गुफा है, सिद्ध गुफा के नाम से जानी जाती है। महाराज जी इसका कोई निर्माण नहीं किया गया। हाँ नहीं, ये प्रकृति ने निर्माण किया है। जी, महाराज जी कब से यहाँ पर भजन साधना साधु संत कर रहे हैं? साधु संत तो भजन साधना का तो यहाँ रिकॉर्ड बहुत पुराना है, पद्म पुराण में उल्लेख है इसका। जी, वाल्मीकि रामायण में है। तो ये सतयुग और त्रेता से साधु संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जी, ये सिद्ध गुफा के नाम से जानी जाती है। एक से एक महान संतों ने यहाँ पर तपस्या करी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक। इससे पहले इसका
अनुमान लगाया जाता है कि 6-7 लाख वर्ष का रिकॉर्ड इसका है। जी तो त्रेता युग से राम त्रेता युग में यहाँ पे आई, त्रेता के बाद में द्वापर निकल गया, अब कलयुग 5,500 वर्ष हो गया। तो अब आप लगा लो द्वापर का 5-6 लाख वर्ष हो गया, 5,500 वर्ष कलयुग का हो गया। त्रेता में भी कुछ टाइम होगा जब भगवान आए होंगे। तो ऐसे ही अनुमान लगाया जाता है कि 6-7 लाख वर्ष का रिकॉर्ड तो मिल ही रहा है। इसके बाद में हो सकता है ये सतयुग से हो तो उसका और भी मतलब पुराना वो है। ये प्रकृति का कोई इसमें मिटा तो है नहीं, प्रकृति का जैसा है वैसे ही है। तो ये सिद्ध गुफा, बांकी सिद्ध गुफा के नाम से इसको सभी जानते हैं। महाराज जी, यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था ये भगवान के आशीर्वाद से भक्तों के द्वारा आ जाता है जो, जी तो उसी से सब कुछ चलता रहता है। भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के जो सरल हो जाता है तो भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ति करते हैं। महाराज जी, जो आपकी गुफा के बाहर जो झरने का पानी चल रहा है, जी, तो इसी में स्नान ध्यान पूजा पाठ सब इसी में होता है? हाँ, ये झरने का पानी आता है, इसी को सेवन करते हैं, इसी से स्नान नियम संयम सब कुछ इसी से होता है। महाराज जी, आपके पीछे भी एक गुफा है क्या? वही सिद्ध गुफा के नाम से है ये वैसे तो पूरी एक ही गुफा है, हाँ लेकिन ये अंदर की जो गुफा है वो मेन गुफा है। अच्छा, थोड़ा भक्तों को दर्शन करा दो महाराज। हाँ चलो दर्शन करा दिए, इधर से आप जाइए। आप भी चलेंगे क्या महाराज जी? चलो चलते। दोस्तों आइए, आपको सिद्ध गुफा, जो मेन सिद्ध गुफा है, वहाँ के दर्शन कराता हूँ। महाराज जी चल रहे हैं। जय सीताराम। जय सीताराम। महाराज जी, ये देखिए ये गुफा का प्रवेश द्वार, ये गुफा है महाराज जी। महाराज जी, यहाँ पर कौन भगवान ये बैठे? महाराज जी हैं, ये गोमती दास जी महाराज जी हनुमत निवास अयोध्या से हैं। अच्छा इन्होंने यहाँ 200 वर्ष पहले तपस्या करी। अच्छा तो ये सिद्ध पुरुष, ये भी सिद्ध पुरुष हैं। इन्होंने जब यहाँ तपस्या करी तो ये सिंह इनके साथ में तपस्या में विराजमान रहता था। ये सिंह का विग्रह रखा हुआ है। अच्छा महाराज जी। जब महाराज जी ने देह को त्यागा तो सिंह भी इनका परिक्रमा करके देह को त्याग गया अच्छा और भगवान का प्यारा हो गया। तो ये वो संत हैं, सिद्ध पुरुष। सिंह इनके साथ ही रहता था? जी जी, सिंह भी इनके साथ चला गया? सिंह भी इनकी परिक्रमा करके इनके साथ में अच्छा, भगवान का प्यारा हो गया। ये वो स्थान है। तो ये गुरु जी की ही यहाँ पर समाधि महाराज जी नहीं, की? समाधि नहीं है। अच्छा ये उनका भजन स्थल है। अच्छा, भजन स्थल है। जी जी जी। समाधियाँ नीचे बना रखी हैं। अच्छा महाराज जी। जी जी। तो दोस्तों देखिए कितनी सुंदर छोटी सी गुफा है, और इस गुफा में गोमती दास महाराज जी पहले भजन साधना किया करते थे। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है, ऊपर से आप चट्टान देखेंगे। ये पूरा महाराज जी, ये बांके सिद्ध स्थान, बांके सिद्ध हनुमान के नाम से अच्छा ये सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की है। ये बांके सिद्ध हनुमान जी बोलते हैं। और ये है महाराज जी बांके सिद्ध? बांके सिद्ध, हाँ, ये और छाया चित्र ये उन्हीं का है। अच्छा, ये शंकर भोले का स्थान है। दोस्तों दर्शन करिए बांके सिद्ध भगवान के। महाराज जी प्राकृतिक जगह है ये हाँ, ये पूर्णतः? प्राकृतिक जगह है, ये भगवान प्रकृति की बनाई हुई है। जय सीताराम महाराज। जय सीताराम, जय सीताराम। ये अखंड ज्योत हम करने के विचार में है। अच्छा महाराज जी। अभी तो मतलब ये सीमित जलता है दीपक, जी लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्रभु का आशीर्वाद ऐसा हो जाए जी। कि इसको अखंड में परिवर्तित कर दिया जाए। अच्छा तो देखो प्रभु की इच्छा जाहिर कर रही है जी। और उनकी दया दृष्टि होगी, ये सबका सहयोग मिलेगा। तो महाराज जी क्या सहयोग चाहिए इसमें? सहयोग यही है कि थोड़ा बहुत जैसे घी की व्यवस्था आने लगे। अच्छा यहाँ जैसे मार्केट का घी थोड़ा वैसा रहता है। हाँ गांव से जैसे किसी का विश्वास वाला घी, जैसे आप जैसों के द्वारा आएगा तो उसमें विश्वास रहेगा कि घर से आया हुआ है। अच्छा महाराज जी, आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री थी। जी इसमें महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। जय जय जय। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है, जय हो भगवान। और ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है महाराज जय जी। हो, जय हो भगवान। स्वीकार करो महाराज। और महाराज जी सरसों का तेल है, जी जी जी। और इसमें महाराज जी चावल हैं, जी भगवान से। और मूंग की दाल है महाराज जी, जी और सब्जी मसाला, जी। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। जय, स्वीकार करो भगवान। जो भी धर्म के रास्ते पर भक्त चल रहे हैं उनको शक्ति प्रदान करें, और इसी तरीके से वो धर्म के रास्ते पर अग्रसर होते रहें और दीन दुखियों की सहायता करते रहें, और उनका लास्ट में भगवान कल्याण करें। देखो परम आनंद तो वही है, धर्म में जो आप कार्य करेंगे, धर्म के प्रति दीन दुखियों की सहायता करेंगे, उसी में परम आनंद है। भगवान की स्मरण में परम आनंद है। भगवान के
इस ध्यान में मग्न रहेंगे, भगवान का स्मरण में रहेंगे, दीन दुखियों की सहायता करते रहेंगे, यही परमानंद है, यही आनंद है। भगवान ने क्या कहा है, निर्बल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर अंदर से कालमा रही तो वही हो जाएगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम का आवत नहीं। अगर अंदर से कालमा रही तो, अगर सच्चा भगवान के रास्ते पर चला है तो अगर वो लास्ट में भूल भी जाता है तो भगवान उसको स्मरण दिला देते हैं कि बेटा आप फिसलो मत, हमारी शरण में आ जाओ। भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, उससे आपको जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हरि नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सीताराम सीताराम सीताराम, जो भी आपको इच्छा लगे, राधे श्याम हरि नाम संकीर्तन करिए, उसी से सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान आ जाएगा, विद्या आ जाएगी, धन दौलत आ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। जो भी आप चाहेंगे, हरि नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई बहुत हाहा। तो ये दो जो तुलसीदास जी ने लिखी है, इसीलिए लिखी है कि कलयुग में और कर्मकांड में तो आदमी बाधित हो जाता है या उसमें पाखंड हो जाता है, लेकिन हरि नाम संकीर्तन एक ऐसा संकीर्तन है कि इसमें कुछ बाधित करने वाला नहीं है। संकीर्तन चालू किया तो जो बाधाएं होंगी वो और भाग जाएंगी। जी। तो कलयुग केवल नाम अंधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। है जब आपकी आत्मा बोले कि हाँ भगवान का स्मरण करो, करने लगो, खाते पीते उठते बैठते सोते गाते किसी भी टाइम में भगवान के नाम का स्मरण किया जा सकता है, उसमें कोई नियम लागू नहीं होता है। भगवान का नाम का जब उच्चारण होने लगता है तो ऑटोमेटिक आपकी पवित्रता हो जाती है। आप पवित्र नहीं भी हैं, अगर भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, नाम का जाप करने लगे, संकीर्तन करने लगे तो वो आपकी पवित्रता हो जाएगी। हरे भरे पेड़ पौधों और बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई ये जगह बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। झरना भी बहुत सुंदर चल रहा है। आइए आपको गुफा के दूसरी तरफ के भी दृश्य दिखा देता हूँ। ऊपर आप देखें कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें लटकी हुई हैं और इन चट्टानों में देखें बड़े बड़े पेड़ भी उगाए हैं, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चट्टानें भी थमी हैं, पेड़ भी थमे हैं। आइए दूसरी तरफ के भी दृश्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी एक छोटी सी गुफा टाइप दिख रही है, सामने से दरवाज़ा लगा है, अंदर कुछ सामग्री लकड़ी वगैरह दिख रही हैं। और देखिए चट्टान के नीचे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। शायद कोई महात्मा पहले यहाँ भजन साधना करते रहे होंगे। और इधर दूसरी तरफ देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऊपर और नीचे आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। और ये देखिए महाराज जी एक पत्थर की बड़ी सी पटिया रखे हैं बैठने के लिए। और इधर महाराज जी की देखिए लकड़ी वगैरह रखी हैं प्रसाद बनाने के लिए। कंदरा के जस्ट बगल से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य और देखें मैं कितनी ऊंचाई में अभी खड़ा हूँ। और इस तरह के जंगलों में महाराज जी की ये बिल्कुल साधारण सी गुफा, यहाँ कोई ना आता है ना जाता है, महाराज जी अकेले ही रहकर भजन साधना करते हैं। ऊपर की तरफ जाने के लिए भी देखिए सीढ़ियाँ बनी हैं, इस कंदरा में जाने के लिए, वहाँ भी कंदरा है। और यहाँ पर देखे कोई एक पेड़ लगा है, इसमें देखे कितने सारे फल लगे हैं, बड़ी बड़ी घेंटियाँ हैं। अब ये काहे का है मुझे तो नहीं मालूम, आप जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। महाराज जी कड़ैल का भी पेड़ लगाए हैं। और इधर देखे महाराज जी एक मीठी नीम का भी पेड़ लगाए हैं। बंदर महाराज गुफा के सामने ही बैठे आराम कर रहे हैं और यहाँ से कहीं आते जाते नहीं हैं। ये देखें दोस्तों, महाराज जी की गुफा से एक झरना चल रहा है। आइए आपको उस झरने के दृश्य भी दिखाता हूँ। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मार्ग है। कंदरा के नीचे मैं आ गया हूँ। देखें कितनी विशाल कंदरा है, यहाँ आप लेट सकते हैं आराम से, अंदर पानी नहीं जाएगा और हवा बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर। इन सीढ़ियों से मैं थोड़ा पहाड़ के और अंदर जा रहा हूँ झरने की तरफ। ये देखे दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी एक छोटी सी टंकी देखे बनवा लिए हैं और ये झरने का जल इसी टंकी में एकत्रित होता है। पाइप के माध्यम से इसी टंकी से जल महाराज जी अपनी गुफा के अंदर लेके गए हैं।
हरे भरे पेड़ पौधों और बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरी हुई ये जगह बहुत ही सुंदर और रमणीक लगती है। यहीं पर देखिए एक कड़ैल का पेड़ भी है महाराज जी के, और कितने सारे इसमें फूल लगे हैं। महाराज जी यहीं से पूजा पाठ के लिए फूल ले जाते हैं। दोस्तों जब मैं आया था तो महाराज जी अपने भजन साधना में व्यस्त थे। मेरी आवाज़ सुनकर महाराज जी दरवाज़ा खोल दिए, लेकिन मैं जब ज्यों ही गुफा के बाहर आया तो महाराज जी वापस अपनी भजन साधना में लग गए हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।